बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे जनाब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की सूरत हाल पर। अब आवाम भी मैदान में आना शुरू हो गए हैं। आवाम ने एहतजाज अभी से ही शुरू कर दिया कि गुज़िश्ता 2 माह से ज़ायद अरसा हो चुका है, यानी 25 जुलाई से लेकर आप अंदाज़ा कीजिए कि अब जो है वो आज सितंबर यानी 18 सितंबर हो चुका है। तो यानी 2 माह हो चुके हैं और अभी तक काबीना जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी। यानी मुकम्मल होने का मतलब है काबीना किसी एक पेज पे नहीं हो सकी। 5 वज़ीर अभी भी काबीना से बाहर हैं और सीनियर वज़ीर जो हैं इस वक्त सदर भी हैं तहरीक इंसाफ के, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के। वो मुज़फ़्फ़राबाद में बैठना पसंद नहीं करते और वो इस्लामाबाद में जो है वो बैठना पसंद करते हैं और फिर वो पार्टी के सदर भी हैं। तो इस सूरत हाल में पार्टी जो है वो पार्टी के वर्कर्स जो हैं जिन्होंने यानी एक नीलम से उठ के अगर कोई आएगा या केएल से उठ के आएगा तो उसको अगर इस्लामाबाद में ही आके F8 के ऑफ़िस में या सेंटरस में रात को मिलना पड़ेगा। तो फिर पार्टी के सदर जो हैं वो जो है वो एक और तहरीक इंसाफ बनाने के मूड में लग रहे हैं। एनी हो, ये तो उनका अंदरूनी मामला है। कुछ चीज़ें हैं वो आपके सामने रखते हैं। आज जो है वो इस्लामाबाद में अपने दफ्तर में F8 के दफ्तर में जनाब एक लोगों को जो पैगाम भी भेजा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के सदर और सीनियर वज़ीर सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो पार्टी की गवर्निंग बॉडी के अरकान, सीनियर जो सदर हैं चौधरी ज़फ़र और जनरल सेक्रेटरी राजा मंसूर ख़ान और दीगर के अमरा आज जो है वो F8 इस्लामाबाद ऑफ़िस में। अब एक तो ये है कि बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि F8 का जो इस्लामाबाद का ऑफ़िस है वो है सरदार तनवीर इलियास साहब का, उसका पार्टी के ऑफ़िस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन एक ही पहली ही जो पार्टी की जो मीटिंग थी वो एक्सप्रेस वे के जो ऑफ़िस है तहरीक इंसाफ का उसमें हुई। उसके फ़ौरन बाद अभी से सिलसिला शुरू हो गया कि F8 का ऑफ़िस जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हुआ और ये भी कहा जा रहा है कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में F8 इस्लामाबाद ऑफ़िस जो है ना हो सकता है पूरा ही शिफ्ट हो जाए। यानी वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि मुश्किल होगा कि सरदार तनवीर इलियास का दोनों ऑफ़िस में बैठना। फिर मुज़फ़्फ़राबाद वो बैठना पसंद नहीं करते, मुज़फ़्फ़राबाद में लोग अलग से सरापा एहतजाज हैं। एनी हो, इस्लामाबाद में आज जो है वो कुछ लोगों को बुलाना था और उन्होंने कहा जी कि 8 बजे तक जो है वो मामला उनको देखना और पार्टी के कारकुनान और अवामी वफूद के साथ मुलाकातें करेंगे। और हमारे ज़राए जो हमारे एक दोस्त हैं, हमने उनसे कहा जी कितने एक अवामी वफूद है जो कश्मीर के मुख्तलिफ़ 10 डिस्ट्रिक्ट हैं और वहाँ से कितने अवामी वफूद जो आएगा वो रात 8 बजे जो है वो मिलेगा। और यानी उन्होंने वापस भी जाना है या सरदार तनवीर इलियास साहब ने उनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त भी कर रखा है। तो यूँ यानी अब अभी से ही काम फ़ेसबुक की हद तक और जो है वो उस तक शुरू हो गया है और मुख्तलिफ़ तरह की लोग राय रखते हैं। जो हमारे सर्वे हैं, हमारी जो टीम है उसके मुताबिक जो पहली बात यह है कि इस्लामाबाद में इससे पहले भी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जो सीनियर क़यादत हुआ करती थी उन पर यही इल्ज़ाम है सबसे बड़े कि वो कारकुनान से दूर हो जाते हैं। वो इस्लामाबाद के अलावा जो है वो बात ही नहीं करते। और इससे पहले आपने देखा होगा कि वो यानी जब बाग गए थे, यानी जब इलेक्शन के लिए सरदार तनवीर इलियास, तो उस वक्त भी उनको तनकीद होती थी कि आप इलेक्शन के बाद नज़र नहीं आएंगे। तो ज़ाहिर है अभी तो उन्होंने F8 में भी ऑफ़िस बनाना है, पार्टी की सदारत भी उनके पास है, सीनियर वज़ीर भी हैं, फिर कहाँ कहाँ बैठेंगे। डेफिनेटली उनको एक ही दफ़ा वो बैठेंगे शाम को 8 बजे F8 बैठ गए या कहीं बैठ गए या सेंटरस में रात 10-11 बजे के बाद वो उनकी एक अपनी महफिल होती है। नहीं जी, एनी हो, अब आगे चलते हैं जनाब। एक और चीज़ जो जिस पर लोगों ने इतराज़ किया है वो है जनाब ये एक ख़बर दी गई कि सैफुल्लाह नियाज़ी ने सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की पार्टी की तंजीम साजी के हवाले से इक़दामात को सराहते हुए कहा कि चेयरमैन इमरान ख़ान और पूरी पार्टी इनकी खिदमात को कदर की निगाह से देखती है। और सदर इस मौका पर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास ने चेयरमैन इमरान ख़ान और उनका शुक्रिया भी अदा किया और उनकी विजन की हिदायत के मुताबिक तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर में मज़ीद मजबूत और वसी बनाने की कोशिश की। तो किसी ने तनकीद बनाई है कि जनाब बात हो रही है कि पार्टी को आज़ाद कश्मीर में मजबूत बनाना है, पार्टी को सेंटर्स में मजबूत नहीं बनाना या पार्टी को F6 F7 में मजबूत नहीं बनाना। अभी तक कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं, जो खाने हो रहे हैं, डिनर्स हो रहे हैं,
वो या तो सन टेरेस में हो रहे हैं या F8 में हो रहे हैं या एक्सप्रेस वे, या उसके बाद नुमान शाह हैं उनके घर में डिनर्स हो रहे हैं या मुलाकातें हो रही हैं। उसके अलावा कश्मीर के अंदर यानी आज़ाद कश्मीर में जो बेस कैंप है मुजफ्फराबाद, वहाँ पर अभी तक पार्टी की जो मीटिंग्स हुई हैं वो आपके सामने है, पार्टी की वफूद से जो मुलाकातें हुई हैं वो आपके सामने है। और ये चीज़ें हैं जो जिस पर जो नज़रियाती कारकुन है वो ये समझता था शायद कि बरस सुल्तान के जाने के बाद, क्योंकि उनके ऊपर भी तनकीद की जा रही थी कि वो भी आम जो कारकुन हैं उनसे नहीं मिलते, दूर हैं, इवन जो तहरीक इंसाफ के अपने लोग हैं उनको भी शिकायत थी। तो अब तो मामला जो है बिल्कुल ही अलग लग रहा है। और ये जो एक गैप था, सरदार तनवीर इलियास के पास एक गैप मौजूद था, उस वैक्यूम को फिल करना चाहिए था इनको, और शायद वो बहुत जल्द जो है वो इस चक्कर से निकल गए जिस पे वो तनकीद का निशाना उनको बनाया जा रहा है। अब एक और उनकी मुलाकात होती है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एडवाइज़र टू सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बराए आज़ाद कश्मीर। अब अंदाज़ा कीजिए कौन है जनाब, ये है नुमान शाह, सैयद नुमान शाह। और सैयद नुमान शाह क्या करते रहे हैं इससे पहले भी और अभी भी, उनका बिज़नेस क्या है, मैं कम्प्रिहेंसिव उस पर आपके सामने रखूँगा। इससे आप अंदाज़ा करें कि सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एडवाइज़र टू सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल कौन है, यानी आमिर कियानी का एडवाइज़र है आज़ाद कश्मीर के हवाले से, वो है जनाब सैयद नुमान शाह। उनकी जनब से उनकी रिहाइशगाह पर जो है वो डिनर दिया गया, और सैफुल्लाह नियाज़ी, जनरल सेक्रेटरी आमिर महमूद कियानी, फिर सीनियर वज़ीर आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार तनवीर इलियास और बाकी कुछ लोगों ने वहाँ पर जनाब मुलाकात की। और इस मुलाकात में मुल्क की, अब अंदाज़ा करें, लिखने वाला भी शायद उस भूल गया है, इस मौका पर मुल्क की मजमूई सियासी सूरत पर बात हुई है। इसमें आज़ाद कश्मीर का रोल नहीं है, आज़ाद कश्मीर का कोई ज़िक्र नहीं है, तो किस मुल्क की बात की है ये भी नहीं पता। लेकिन एनी हो, ये चीज़ें वो हैं जो ज़रा दिखाई जाती हैं सोशल मीडिया के हद तक कि जनाब हम बात कर रहे हैं जनाब कश्मीर के लोगों की, कश्मीर के लोगों के, वो जो बिम्बर के हैं या वो ज़िला जो है वो उसके बॉर्डर के पास रहते हैं या वो उधर नीलम वाली साइड के हैं, वो लोग F8 में या सैयद नुमान शाह, उनको तो नहीं डिनर पे बुलाएगा ना। डिनर पे तो ज़ाहिर आमिर कियानी ने अगर किसी हर एक ने अपने अपने ATMs रखे हुए हैं। सदाकत अब्बासी साहब को देखें तो उन्होंने 7-8 बंदे रखे हुए हैं जो 15-15, 20-20 हज़ार रुपया इकट्ठा करके वो उनका जनाब वो फार्म हाउस जो है उनके ससुर का वो चलाते हैं, वो वहाँ पे ऑफिस है। आमिर कियानी साहब की यही है कि उन्होंने भी 2-4 बंदों को तनख्वाह देनी होती है, उनका भी मामला ये है, 2-4 ATMs रखे हुए हैं, खाना भी कोई और खिला रहा है फलाना। डेफिनेटली जब ये लोग ये काम करते हैं तो फिर वो अपने काम भी तो करवाने होते हैं, उन्होंने पैसा कहाँ से पूरा करना है उन्होंने, तो फिर बड़ी बड़ी रेल फेल होती है और पता चलता है जनाब उसके पीछे जो है वो क्या निकल। लेकिन अफसोस की बात है कि वोट किससे लिया गया है, कश्मीर की आवाम से। अब अगर एक सरदार तनवीर इलियास की बात नहीं मैं कर रहा, ओवरऑल अगर आप सारे मिनिस्टर्स की बात करें तो इलेक्शन से पहले जो 2-3 माह हैं उसमें उन्होंने जितना अपने इलाके का दौरा किया उससे पीछे चले जाएं वो आपको कोई दौरा नहीं नज़र आएगा, और उसके बाद भी आपको दौरा नज़र नहीं आएगा कोई भी। यानी कोई एक आध जाके तो दो लोगों से हाथ डलवा लिए, वेलकम करवा लिया, उसके बाद फिर गायब हो गए। लेकिन उस वक्त बड़ी जल्दी थी, उस वक्त तो IT के बाग लगने थे, IT पार्क्स नहीं, IT के बाग लगने थे मुजफ्फराबाद बाग में, जो बाग के 3 हैं, मतलब 4 जो है सीटें हैं बाग की, ज़िला बाग की अगर हम बात करें तो वहाँ IT के पार्क्स, IT के बाग लगने थे। वो फिर लोगों ने कहा कि सर यहाँ पे IT का काम नहीं हो सकता, आपको गलत फहमी होगी है, आप सन टेरेस में ही लगा दें, IT की 2-4 बड़ी आप कंपनीज बना लें, आप बाग के लोगों को हम एजुकेट करके वहाँ पे ले आएंगे। लेकिन आप बाग में IT को लेके आएंगे ये पॉसिबल नहीं है, कोई गलत गाइड आपको कर रहा है और बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं क्योंकि आप पहली दफ़ा सियासत में आ रहे हैं, इसलिए अभी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। अभी उनके लिए पार्टी सदारत के बाद उनको मुजफ्फराबाद में बैठना, अब लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने सीनियर वज़ीर भी हैं और मुजफ्फराबाद में कभी बैठे नहीं है वो, फिर वो काबीना में नहीं जा रहे, पार्टी सदारत उन्होंने ले ली, ठीक है वो उनकी डिमांड थी, अब कोई एक और वजारत भी लेना चाह रहे हैं और वह नाराज़ भी हैं, कब तक ये उनका मामला होगा। फिर एक और इनके ऊपर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि LA-3 का इलेक्शन और LA-12 का इलेक्शन शेड्यूल सबके सामने आ गया, 10 अक्टूबर को जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है। तो अभी तक यानी एक पार्टी का सदर है
उसकी तरफ से कोई शेड्यूल सामने नहीं आया कि वहाँ पर कंपेन कैसे होगी, वो जाएंगे नहीं जाएंगे। चलो ख़ुद उनका जाना ज़रा अच्छा नहीं लगता। एक तरफ बैरिस्टर सुल्तान का साहबजादा है यासिर सुल्तान, वो शायद ये जाएं भी तो वो शायद पसंद नहीं करेंगे। दूसरी तरफ भी यही मसला है कि वहाँ पर भी जो है वो भी बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप के लोग बंदा है। तो ये सूरत हाल है कि वहाँ पे एटलीस्ट आप खुद नहीं जा सकते, जनरल सेक्रेटरी को ही भेज दें, उनको ही कह देंगे यार कोई एक दो जलसे कर दें, ताकि हम भी ये कह देंगे जनाब हमने जब पार्टी की सदारत सौंपी है तो हम तो बिला तफरीक जो है वो तमाम लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन ये मामला जो है ना वो थोड़ा गड़बड़ है। काबीना में, जिस काबीना में बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं उस काबीना में ये शामिल ही नहीं है, और बाहर आके कह रहे हैं कि हम बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे, यानी जहाँ पे इनके पास जहाँ कहने के लिए कुछ नहीं है, जहाँ पर इनके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है कि वो पार्टी सदर होने के नाते ये कह सकते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे या कुछ करवाएंगे। लेकिन काबीना में बैठ के जब फैसला होता है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। एक बहुत लंबी लिस्ट है, मैं फ़िलहाल इतनी बातें करूँगा लंबा हो जाएगा। लेकिन उनके ऊपर ये जेन्युइन कुछ इश्यूज़ हैं कि वो इस्लामाबाद में बैठ गए, F8 को अब आबाद करना शुरू हो गए हैं, अपने ऑफिस को या सेंटर्स को, और आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्रेस वे में जो इनका ऑफिस है उससे भी वो निकल जाएंगे, और मुजफ्फराबाद या अपने जो आबाई उनका हल्का है वो अब रावलाकोट भी कह देंगे या बाग कह लें, वहाँ पर भी आना उनके लिए मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए, मसरूफ़ हैं। और यूँ जो है ये तहरीक इंसाफ या आज़ाद कश्मीर की आवाम जो है वो अभी से ही सरापा एहतजाज नज़र आती है। वो कह रहे हैं ना 2 माह हो गए हैं, कुछ तो कर लें। कुछ तो लोगों ने ये भी वादे कर लिए थे कि 2021 के दिसंबर तक ही हम जनाब ये कर देंगे, वो कर देंगे, बल्दियाती इलेक्शन हो जाएंगे, हेल्थ कार्ड सबको मिल जाएंगे, फिर पुलिस रिफॉर्म भी लाए जा रहे हैं। और अभी जो है वो जो तबादले हो रहे हैं उसी से अंदाज़ा हो रहा है कि पुलिस रिफॉर्म्स कैसे होगी, एहतसाब ब्यूरो वो कैसे चलेगा, और पुराने यानी जो राजा फ़ारूक हैदर के दौर में किए गए प्रोग्राम्स हैं या जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं को किस तरीके से दोबारा से जनाब वो करके पॉलिश करके कहा जाएगा कि दोबारा ये किया जाए। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो फ़िलहाल बड़ा टफ़ टाइम होगा सदात अमीर इलियास के लिए, कि अगर वो जो उनके ऊपर एक तो 2-4 इल्ज़ामात हैं अगर वो अपने धोना चाहें तो वो धो सकते हैं। एक तो यह है कि वो ग्रास रूट लेवल पर, तहसील और यूनियन काउंसिल लेवल पर पार्टी को जो है मजबूत बना सकते हैं, तंजीमी ढांचे को दोबारा से असर नौ देखें। फिर बल्दियाती इलेक्शन में अगर वो अच्छे तरीके से किरदार अदा करते हैं, आल्दो के उनके पास मिनिस्ट्री वो नहीं है तो, लेकिन ज़ाहिर है पार्टी के वो सदर है, तो अगर उनको इख्तियार दिए गए तो वो जो है वो, क्योंकि ये कहा जाता है कि बताया कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है, तो टिकट की अगर आप अच्छे तरीके से तकसीम करेंगे तो फिर कोई ना कोई उनको यानी इनका एक रोल नज़र आएगा उनको कि यार वाकई कुछ लोग मेरे पास भी आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, कोई टिकट के लिए आएगा कुछ। फ़िलहाल मतलब उनको समझ नहीं आ रही कि यार इतना ज़्यादा पैसा लगा के मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ क्या और कहाँ जाऊँ, नाराज़ हूँ नाराज़ नहीं हूँ। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म कोई और बैठ गया, सदर कोई और बैठ गया, अब मुझे जो है वो पार्टी सदर तो बना दिया, लेकिन पार्टी सदर के बाद इख्तियारात क्या हैं? इख्तियार उसी वक्त सामने आते हैं जब कोई इलेक्शन हो या कोई चीज़ हो जिसमें मशावरत में कहीं बिठाया जाए। तो ये ओवरऑल सूरत हाल थी, ये आपके सामने रखनी थी। तो यूँ कहा जा रहा है कि यासिर सुल्तान जो है या LA3 और LA12 में अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई, तो क्या ये वाकई जाएंगे, उनका इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनेंगे, या यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगा कि वो इन दोनों हल्कों में इंतखाबी मुहिम के लिए नहीं जाएंगे, और एक वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि जनाब एक फैक्शन क्रिएट हो गया है, यानी बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप अलग से, सदात अमीर इलियास ग्रुप अलग से, मज़ीद ग्रुप्स जो है ना वो भी सामने आने के लिए। मैंने पहले कहा था कि अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब भी अपने ग्रुप चाह रहे थे कि उनको भी काबीना में बैठने के लिए, अपने फ़ैसले के लिए, अपनी आवाज़ को वो करने के लिए उनको भी अपना एक ग्रुप चाहिए, और जो कि वो अब बनाने में अभी तक कहा जा रहा है कि कुछ हम ख्याल लोगों को वो जो है वो राज़ी कर चुके हैं इस मामले में। अभी तक ले इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।